हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से 5G ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट की बात कर रहे थे, तो कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई है, तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट के बारे में। देखो, इस चैप्टर के अंदर लगभग सारी चीजें लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। बस थोड़ी सी वो चीजें जो रही है वो कौन सी रही है, सॉल्ट के बारे में, कि वास्तव में लवण क्या चीज है। तो रबड़ के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो नॉर्मल सी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं चीजें आपको बताना चाहूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको पीछे वाले वीडियोस हैं वो अच्छे लगे होंगे, और नहीं भी लगे तो भी आपने देखे होंगे, है ना। तो चलते हैं अपने जो टॉपिक जो है, आज का जो टॉपिक है जिसमें चैप्टर में चल रहा था एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर, हम बात करेंगे आज सॉल्ट के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे सॉल्ट यानी कि लवण के बारे में। अब देखिए, लवण क्या चीज होती है, इसको अपन इंग्लिश में बोल सकते हैं सॉल्ट। क्या है सॉल्ट? देखिए, सॉल्ट के अंदर अगर बात करें तो नॉर्मल सी बात है, आपने देखा भी होगा पहले जो मैंने क्लास करवाई है आपको, उसके अंदर क्या देखा हमने, एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है, अब लोग क्षार एक साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। लवण बनता है कि नहीं है? बनता है ना, तो लवण बनता है। तो लवण तो हमें पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन से बनेगा। अब इस सॉल्ट के अंदर आपने देखा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया भी आपने देखी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। उदासीनीकरण क्या देखिए ना, मैंने करवाई है पीछे वाले वीडियो में, अगर नहीं देखी है तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करनी है सॉल्ट के अंदर। तो सॉल्ट के अंदर जो सबसे पहला जो पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं साधारण नमक। आज अपन बात करेंगे सभी सॉल्ट की, तो 4-5 जो सॉल्ट आपको दे रखे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चैप्टर जो है अम्ल, क्षार और लवण, मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो मैंने कंटेंट आपको करवाया है, इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं करने वाला है। ये इतना आप विश्वास रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका विश्वास बना रहेगा तो लगभग सारी की सारी वीडियोस के अंदर आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा आपका विश्वास भी जरूरी है और आपका पढ़ना भी जरूरी है। एक जिस मुहिम के लिए आपने जो तैयारी स्टार्ट की है, उसका जो मेन जो उद्देश्य है, टारगेट, अगर आपके मन में रहेगा तो आप सारी की सारी चीजें आसानी से समझ जाओ, तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं साधारण नमक की। और साधारण नमक जो है, सबसे पहले बात करेंगे साधारण नमक का जो सूत्र है, ठीक है। साधारण नमक का जो सूत्र है वो सूत्र होता है NaCl। अब NaCl हो गया तो इसका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल जो नेम इसका जो है वो आप सभी जानते हो, मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो ऑब्वियसली इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो इसका क्या है, रासायनिक नाम है। जैसा आपने सही बताया, सोडियम क्लोराइड है, तो हम जानते हैं। आगे बताओ क्या होने वाला है? तो आगे क्या होने वाला, वही होने वाला जो आज तक होता आया है ना, कोई ज्यादा अलग चीज होने से नहीं। तो सोडियम क्लोराइड इसका क्या है, रासायनिक नाम है, फॉर्मूला इसका NaCl है। अब इसका यूज बहुत सारी चीजों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्माण की। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कि नमक का जलीय विलयन, किसका, नमक के जलीय विलयन में, जलीय विलयन जो है उसमें आप क्या करवाओगे, विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे। क्या करवाओगे, विद्युत धारा प्रवाहित करने ठीक है। तो जब नमक के जलीय विलयन में आप विद्युत धारा प्रवाहित करवा दोगे, तब जाकर के किसका निर्माण होता है, साधारण नमक का निर्माण होता है, ठीक है। समझ जाओगे। तो साधारण नमक जो है एक सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीजें अलग बता दी मैंने, ध्यान से सुनना। ये मैं की तरफ चला गया था, है ना, तो थोड़ा सा देख लेना, कई बार मेरे आगे बीच हो जाता है सिस्टम। चलिए यहाँ से देखिए, आपको पता है NaCl होता है, रासायनिक नाम इसका सोडियम क्लोराइड होता है। नमक की बात है, नारियल की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर साधारण नमक जो है, ये कई बार क्या, प्राचीन काल में समुद्रों के पानी को सुखा करके, क्यारियां बना करके, उसके बाद में निर्माण किया जाता था कि पानी को छोटे छोटे क्यारियों में भर दिया जाता था। और उसके बाद में जैसे ही सूर्य का तापमान पर गिरता तो पानी क्या होता, गर्म होता, और उससे वाष्प बनती, और वाष्प बन करके पानी क्या हो जाता, ऊपर उठ जाता, और उनके अंदर क्या जमा हो जाता, नमक जमा हो जाता। तो इस तरीके से साधारण नमक क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये चीज आप याद रखें। इसका जो निर्माण जो है, इसका जो निर्माण होता है साधारण नमक NaCl की बात करूं तो ये होता है प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल है, किससे, प्रबल विषांश।
किससे होता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? नमक बनता है। जैसे आगे उधर देखते हैं इस तरीके से कि प्रबल अम्ल का मतलब बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे नमक का अम्ल बोलते हैं, ठीक है, एसिड ऑफ सॉल्ट, प्लस में NaOH जो प्रबल क्षार है। तो दोनों की बात कर ले। HCl तो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसको कास्टिक सोडा आप बोलते हो। अपन बात करेंगे आगे इसके अंदर कि किस तरीके से इसका नेचुरल निर्माण होता है। तो NaCl और HCl जो है, इन दोनों में जब रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? इस तरह हमें पता है, आपने पिछली वाली क्लास में बताया था, H+ और यहाँ से Cl नेगेटिव होगा, और इधर से जो टूटेगा वो टूटेगा Na+ और OH नेगेटिव। OH क्या टूटेगा? नेगेटिव टूटेगा। तो निश्चित तौर पर प्लस वाला जो है वो किसके साथ जाता है? माइनस वाले के साथ। और माइनस वाला किसके साथ जाएगा? प्लस वाले के साथ। तो आपका बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा? NaCl और प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, कितने होंगे? 2 होंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा H2। तो क्या बन गया? ये नमक बन गया या लवण बन गया, लवण, और प्लस में क्या बन गया? वाटर बन गया, यानी कि जल बन गया। ठीक है, तो अब एक चीज आपको ध्यान में आ गई होगी कि अम्ल और क्षार, जो प्रबल अम्ल और क्षार मिलकर बनता है तो NaCl बनता है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। तो देखिए जब दोनों प्रबल है, मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि ये चीज मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब दोनों ही प्रबल है, ये दोनों प्रबल है, ये है अम्ल और ये वाला क्या है? क्षार है। ये वाला क्या है? क्षार है। जब दोनों ही प्रबल है उस कंडीशन में तो ये सॉल्ट बनता है, ये बनता है उदासीन प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? उदासीन का होता है। और जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है ये भी आप जानते हो, pH का कांसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, 7 होती है। तो pH वैल्यू कितनी होगी? 7। अब ये सॉलिड होता है, ये श्वेत रंग का होता है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ आपको नॉर्मल ये याद रखना है कि जो साधारण होता है उसका निर्माण किससे होता है? अम्ल और क्षार के रिएक्शन से होता है, जिसे लवण बनता है, जिसे NaCl बोलते हैं, और प्लस में वाटर बनता है। ठीक है, अब इतना हो गया, ठीक है, अभी हो गया। अब इसका यूज किसमें करते हैं भाई? अब इसका यूज क्यों किसमें करते हैं? देखो यूज का मतलब आप इससे जानते हो कि खाने अचार वगैरह में करते हैं, ठीक है, अचार वगैरह में इसको डालते हैं, खाने वाले खाद्य पदार्थ जो है उनके अंदर इसको मिलाया जाता है। परंतु कुछ एक यूजेज है जिनमें इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, इसका निर्माण किया जाता है NaOH के निर्माण में। NaOH के निर्माण किसमें करते हैं? NaOH के निर्माण में करते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में किया जाता है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाओ, एक नंबर का आपको पता चल गया। 2 नंबर बात, इसको यूज करते हैं बैंकिंग सोडे में, NaHCO। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, बैंकिंग सोडे का फॉर्मूला होता है NaHCO3 के निर्माण। ये बात बैंकिंग सोडा है, इसको खाने का सोडा बोलते हैं, इसके निर्माण में भी इसका यूज करते हैं। तीसरी बात, तीसरा इसमें यूज करते हैं, तो तीसरा यूज करते हैं सोडियम कार्बोनेट NH2, जिसको हम बोलते हैं धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो धावन सोडे में भी इसका यूज किया जाता है। चलो ठीक है सर, ये भी आपने बढ़िया बताया। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, वेरिफिक चूर्ण, जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, इसके निर्माण में किया जाता है। तो इन चारों लवणों के लिए, चारों के कारण क्या है? सॉल्ट है। ये चारों के कारण क्या है? लवण है, यानी कि सॉल्ट है, सॉल्ट। तो इन चारों के निर्माण में भी किसका यूज किया जाता है? NaCl का यूज किया जाता है। और किस रूप में यूज किया जाता है? तो आप याद रखें, कच्चे पदार्थ के रूप में। कच्चे पदार्थ के रूप में। कच्चे पदार्थ का मतलब रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि जिनसे जिस पदार्थ के द्वारा कोई नया पदार्थ बनाया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल बोलते हैं। तो ये NaCl जो है इन सभी पदार्थों के निर्माण में क्या करता है? उपयोग में आता है, इसलिए इसको कच्चे पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। मतलब इनका निर्माण इस NaCl से होता है। चलिए आइए थोड़ा सा देखते हैं कि सबसे पहले इसमें अपने जो फॉर्मेट जो हमने तैयार किया उसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में चलेंगे जो सॉल्ट जो है NaOH जो है आगे जो सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बात करते हैं। लवण जो है सबसे पहली बात किससे बने? लवण का जो एग्जांपल है सबसे पहला इसका मतलब है साधारण लवण, और साधारण लवण का जो सूत्र जो है वो NaCl होता है, रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, निर्माण इसका प्रबल अम्ल और किससे होता है? प्रबल क्षार से होता है।
आपको रिएक्शन मैंने बता दी है। अगर ये दोनों डबल ऐसे होंगे, इसकी एडिशन की प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी, pH वैल्यू 7 होगी। इज इट क्लियर? चलिए बात करते हैं इसका निर्माण किसके लिए किया जाता है। NaOH के निर्माण में इसका यूज करते हैं बेंजीन सोडा, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके निर्माण में इसका यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या टेनएच जिसको धावन सोडा, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, इसके यूज में करते हैं। और CaOC जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसके यूज में भी इसका यूज किया जाता है। अब बताओ क्या दिक्कत है, तो ये समस्या। चलिए आइए अब बात करते हैं NaOH का निर्माण। NaOH, NaOH, ठीक है, NaOH। अब सबसे पहले बात करें, क्या बात करें, इसके बाहर की स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होती है NaOH। अब बात करें NaOH क्या चीज है, तो NaOH सॉल्ट है, अब कुछ और होने से ना ये लवण के परिवार का है, लवण है। ये क्या है, लवण है। पहली बात क्लियर, ठीक है सर, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, इसका जो सामान्य जो नाम है, सामान्य नाम वो होता है इसका कास्टिक सोडा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा ये कास्टिक सोडा, आपसे इसका डायरेक्ट पूछ लेगा कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, या फिर कास्टिक सोडे का सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपको बताना है NaOH होता है। अगर आपको ये सामान्य नाम ना पूछ करते हैं, आपको पूछ ले इसका रासायनिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द केमिकल नेम, रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम जो है वो आपको पता ही है, पता है ना। Na को मतलब बोलते हैं सोडियम, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, उसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ठीक है, ये भी आपको पता है, ये दो चीज आपको पता चल गई। उसके बाद में बात करते हैं इसका जो निर्माण जो है वो कैसे होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था NaCl में, वो निर्माण इसका है, ठीक है। जैसा कि नमक के, क्योंकि आपको पता है कि इसका निर्माण किससे होता है, नमक से होता है, बताया ना मैंने अभी पीछे बताया कि नमक से इसका निर्माण होता है। नमक कच्चे पदार्थ के रूप में NaOH को बनाने में सहायक होता है ना। तो चलिए बात करते हैं नमक के जलीय विलयन में, नमक के जलीय विलयन। और नमक का जलीय विलयन बोल दिया ना तो पहले वो गड़बड़ हो गया, नमक का जलीय विलयन कौन सा होता है। अरे सीधी सी बात है कि नमक को पानी में घोल दो और उस पानी में घोले हुए सॉल्यूशन के अंदर आप विद्युत धारा प्रोवाइड करवा दो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवा दो, इलेक्ट्रोड लगा दो, उसकी बैटरी लगा दो, उसे क्या कर दो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करवा दो, उसके बाद में इसका निर्माण हो जाएगा बस। तो नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रोवाइड करने वाला, यहाँ प्रोवाइड करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला, प्रवाहित करने इसका यूज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण जिसको बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण में कोई ज्यादा खास बात नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है कि जब आप NaCl को जल में बोलोगे तो ये नमक का विलयन बन जाएगा, और आप इसमें क्या डाल दोगे, विद्युत धारा अप्लाई, सॉरी ये सिंबल तो ऊष्मा का है, आप क्या अप्लाई करोगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा। कह रहे आप एक कंटेनर ले लो, एक पात्र ले लो, उसके अंदर नमक का विलयन मिला लो, नमक का विलयन डाल लो, और उसके बाद में उसमें इलेक्ट्रॉन लगा दो, है ना, प्लस का एक माइनस का, और बैटरी से जोड़ दो। बैटरी से जोड़ने के बाद में आप उसके अंदर क्या करोगे, विद्युत धारा प्रोवाइड करोगे। तो विद्युत धारा प्रोवाइड करते उस नमक में आयंस बन जाते हैं, और उस आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और आपका जो उसके अंदर जो बन जाता है वो बन जाता है NaOH, और प्लस में क्लोरीन गैस बनती है, और प्लस में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस। तो दो गैसें भी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। कितनी गैसें रिलीज होती है, दो प्रकार की गैसें रिलीज हो जाती है। तो समझ में आ गई बात। तो NaOH जिसकी मैं बात कर रहा था, NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये किससे निर्माण होता है, नमक के जलीय विलयन में। जब आप क्या प्रवाहित कर दोगे, विद्युत धारा, तब जाकर के क्या बनेगा, NaOH बनेगा, प्लस में Cl2 गैस बनेगी, और प्लस में क्या है, H2 बनेगा। क्या बनेगा, H2 बनेगा। समझ में आ रही बात। तो अब आप बोलोगे कि सर ये Cl2 आ गया, H2 कैसे आ गया, यहाँ पर तो ये है। तो आपको इस केमिकल इक्वेशन को क्या करनी पड़ती है, संतुलित करनी पड़ती है, और संतुलित करने के बाद में आपका सारा का सारा सिस्टम क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। कैसे, यहाँ पर Na कितने हैं, 1, OH देखो, क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 1, इसको 2 बना दो, इसके आगे 2 लिखो। अब सोडियम भी क्या हो गया, 2 हो गया, इधर सोडियम क्या 1 है, इसको भी 2 बना दो।
ठीक है, तो अब क्या हो गया, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, दो, और इधर कितने हैं, दो, तो ये रहे और दो ये है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन, तो इसको भी 4 बना दो, मतलब ये 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन उधर है, और क्लोरीन क्या है, इधर भी 2 है, उधर भी 2 है, सोडियम इधर भी 2 है, सोडियम इधर भी 2 है, और क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना होता है। तो नॉर्मली बेसिकली अपन देखें तो नमक के जलीय विलयन में जब आप विद्युत धारा डालोगे तो क्या बनेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब संतुलित कैसे करते हैं वीडियो में लेकर आऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा संतुलित कैसे करनी है। पर नॉर्मली अगर बात करें रीट की एग्जाम की बात करें तो आपको डायरेक्टली पूछेगा यार कहां पर कौन संतुलित करना पूछेगा आपसे, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी। सबसे पहले बात करें जो क्लोरीन है, सामान्य नाम इसका कास्टिक सोडा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसका केमिकल फार्मूला ये होता है NaOH, और रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। निर्माण कैसे होता है, नमक के पानी में जब आप विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तब ये बनेगा। अब बात करते हैं ये वाली हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आप उस पानी में इलेक्ट्रॉन लगाओगे उसके बाद में विद्युत धारा प्रोवाइड कराओगे, तो ये क्लोरीन हाइड्रोजन ये प्लस की होती है, तो ये जाकर के कैथोड पे जमा होती है। इस पे कौन से इलेक्ट्रोड पे जमा होती है, कैथोड पे, और ये क्लोरीन नेगेटिव होती है और ये जाकर के कहां पर जमा होती है, एनोड पे। किसमें जमा होती है, एनोड पे। बात करें इसकी हाइड्रोजन की तो ये ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। और क्लोरीन की बात करें तो पानी को शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं, स्विमिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। रोगाणुनाशक के रूप में इसका यूज करते हैं क्लोरीन गैस का। ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। एक क्लोरीन का यूज पानी को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक के रूप में, स्विमिंग में जो जहां पर हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह होंगे तो उनको नष्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। हाइड्रोजन आप जानते हो जिसे भविष्य का ईंधन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसको भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं, भविष्य ईंधन के रूप में इसको कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। अब बताओ यहाँ पर कोई समस्या, बस एक जो सोल्ट था NaOH जिसकी बात कर रहे थे, अपन बोल रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। एक बार अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो इसका तो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के कुछ यूज की, इसका यूज किसमें करते हैं, तो इसका यूज जो है वो याद रखें, एक नॉर्मल सा यूज याद रखेंगे तो भी बोलते हैं कागज और कागज उद्योग में इसका यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, कागज उद्योग में। और जो इंपॉर्टेंट जो है वो है साबुन और अपमार्जक, साबुन है अपमार्जक, अपमार्जक डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, सोप और डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज करते हैं, बनाने, ठीक है। तो जो सेकंड जो पॉइंट है कि साबुन और अपमार्जक बनाने में किस प्रकार के सोल्ट का यूज करते हैं, तो आप याद रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये मेरे अकॉर्डिंग क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है कि साबुन और अपमार्जक बनाने में किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो ये जो है लवण जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये आपका लगभग क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूँ जो छूट रही है यहाँ से, कि ये वाला जो रिएक्शन है ना कि नमक के जलीय विलयन में जब आप विद्युत धारा प्रोवाइड कराओगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है नमक निर्माण की, ये जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं क्लोर-क्षार प्रक्रिया, क्लोर-क्षार प्रक्रिया। तो आपसे सीधा डायरेक्टली पूछे तो क्लोर-क्षार प्रक्रिया कौन सी है, कि नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रोवाइड करा करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, क्लोर-क्षार प्रक्रिया है। कौन सी है, क्लोर-क्षार प्रक्रिया है। ये चीज आप ध्यान से देखिए। तो क्लोर-क्षार प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं हम नमक सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। चले क्या हो गया, हार्ड है क्या, हार्ड है यार, सीधा नॉर्मल सी बात है। आपको याद रखना है कि नमक के जलीय विलयन एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं सेकंड सॉल्ट की। इसका नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सामान्य नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। आज अब इस ब्लीचिंग पाउडर का अगर सूत्र की बात करूं मैं तो इसका सूत्र होता है CaO, Cl। क्या होता है, CaO, Cl। आवाज तो आ रही है ना, वैसे ही लग रहा है नहीं, आवाज आ रही है, सही है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है
है वो होता है CaOCl2। इसका रासायनिक नाम अगर बात करें, इसकी रासायनिक नाम की बात करें तो आप ध्यान से देख लीजिए इसको। Ca को बोलते हैं कैल्शियम, क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और O को बोलते हैं ऑक्सी, O को क्या बोलते हैं? ऑक्सी। और Cl को वही क्लोराइड, ऑक्सी क्लोराइड। तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि यार इसका रासायनिक ब्लीचिंग पाउडर जो है इसको व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम अगर मैं बात करूं तो क्या होता है इसका? व्यंजक चूर्ण भी कहते हैं। व्यंजक चूर्ण जो कपड़े और कागज के व्यंजन में यूज किया जाता है, तो व्यंजक चूर्ण भी, उसका नाम व्यंजक चूर्ण भी है, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम इसका होता है Ca को कैल्शियम बोलते हैं, ऑक्सी क्लोराइड, उसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। चलिए आते हैं, बात करते हैं निर्माण की। जैसे उनकी बात की थी वहां पर, यहाँ भी इसकी बात करेंगे निर्माण की। तो देखिए निर्माण किससे होता है? निर्माण इसका होता है कि चूने का जो पानी है, चूने का पानी जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, चूने को क्या बोलते, पानी को क्या बोलते हैं? फ्लोइंग वाटर बोलते हैं इंग्लिश में, बुझा हुआ चूना, बुझा चूना। जब आप बुझे चूने में क्लोरीन गैस डाल दोगे, कौन सी गैस डाल दोगे? क्लोरीन गैस, तब जाकर के आपका क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। कौन सा पाउडर बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तब जाकर के आपका क्या बनेगा? ब्लीचिंग पाउडर। अगर आप केमिकल इक्वेशन की बात करना ही चाहते हो तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। जैसे आइए समीकरण की बात करते हैं। चलिए, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, चूने का पानी या बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक प्रकार का बेस है। जब आप इसके अंदर क्या कर दोगे? क्लोरीन गैस ऐड करोगे तो इससे बनेगा CaOCl2 और प्लस में बनेगा वाटर। और यही जो CaCl2 जो है यही आपका क्या है? व्यंजक चूर्ण है। यही आपका क्या है? व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण। इसका केमिकल फॉर्मूला याद रह जाएगा। ये क्या है? चूने का पानी, चूने का पानी, या फिर आप इसको बुझा हुआ चूना भी बोल सकते हो। और ये गैस आप जानते हो क्लोरीन गैस। तो लाइम वाटर के अंदर आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाओगे, उसके अंदर से गुजारोगे, तब जाकर के क्या बनेगा? आपका ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, यानी CaOCl2 बनेगा। और यही CaOCl2 क्या कहलाता है? ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है, या इसको हम बोलते हैं कौन सा? व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए, अब इसका यूज जो है किसमें यूज करते हैं? नॉर्मल सी बेसिक सी बात है। तो इसका यूज करते हैं किसमें? पानी को, पीने के पानी को शुद्ध करने, पीने के पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि किस लवण का उपयोग पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए या रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर, जिसको अपन CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, इसके द्वारा ये यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लोगे, रख लोगे, रख लोगे। दूसरी बात, व्यंजक का नाम आ रहा है, इसका मतलब कपड़े और जो कपड़ा जो है या फिर कागज जो है उसके व्यंजन में यूज किया जाता है, उसका कलर बनाने के लिए। तो कपड़े है, कपड़े है, कागज के व्यंजन, कागज के व्यंजन में इसका यूज करते हैं, व्यंजन इसका यूज किया जाता है। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल सी बात है कि ब्लीचिंग पाउडर जिसको व्यंजक चूर्ण बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड यानी कि CaOCl2, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। और इसका निर्माण चूने के पानी में जब आप क्लोरीन गैस प्रोवाइड करा दोगे तो ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इसका यूज किसमें करते हैं? कि पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए, यानी कि रोगाणु से मुक्त करने के लिए, और कागज और कपड़े के जो उद्योग जो है उनके अंदर व्यंजन के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। आइए, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? कोई समस्या? कुछ नहीं है, एकदम वो कंसेप्ट मैं आपको देना चाह रहा हूं जिसके थ्रू क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है। और आई थिंक अगर अमर शाह की बात यहाँ पर आ रही है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछना एक नॉर्मल सी बात है ना? तो चलिए बात करते हैं तीसरा है, जिसका नाम क्या है? बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा।
इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग सोडा। आइए अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की बात, सूत्र की बात करूं बेकिंग सोडे का, ये सूत्र तो ज्यादातर याद रखिएगा है ना, NaHCO3, क्योंकि ये पूछ लेता है, इसके सामान्य नाम लेकर के आप कंफ्यूज करने का पूरा प्रयास करेगा कि यार बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम बताओ, बेकिंग सोडे का आप सूत्र बताओ। अब आ जाकर के गट्टी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा यार क्या पूछिए, हम तो रट गया है यूज पूछेगा, हम तो रट गया है तो और कुछ पूछेगा, वहां जाकर के आपको पूछ लेगा कि यार बेकिंग सोडे का सूत्र बताओ, नीचे कुछ दे देगा, बात गड़बड़ होगी ना। थोड़ा सा ध्यान से देख करके आप तैयारी करते जाओगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका बात करते हैं, रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो ये रासायनिक नाम को अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से याद हो जाएगा। सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम, और H का मतलब हाइड्रोजन बोलो, हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कई बार ये नाम नहीं आता है, मान लो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है तो आप तो हाइड्रोजन लग जाओगे, फिर बोलोगे यार रंजन भी नहीं कर दी, उसने तो बताया नहीं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, इसका एक भी नाम होता है, दूसरा भी नाम होता है, हो सकता है कि वहां पर हाइड्रोजन ना दिया हो, तब आपको पता निकाल लो बैठ करके आराम से, फिर लेबर पे यार अपन तैयारी करते तो हम पता नहीं कैसे कैसे तैयारी कर लेते है ना, तो वो उसने बताया नहीं, हम तो उसके ऊपर डिपेंड हो गए। तो मैं देखो आपके सारे जो डाउट्स है ना वो सारे सॉल्व आउट करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो अपने वाली क्लास से आएगा, इस चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो अपने वाली क्लास से आएगा, तो आएगा ही, ये आप घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आपके सारे के सारे जो भी नाम अलग बन रहे हैं सारे नाम करवाता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो साथ देखते थे, ठीक है। आगे इसके जो दूसरा नाम आपसे पूछ सकता है उसको बोलते हैं सोडियम। अब हाइड्रोजन ना लेकर के वो दे देता है वाई दे देता है, एक ही बात है, ठीक है। तो सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसका नाम है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ये भी एक ही बात है। दोनों में से कोई भी आता है, दोनों एकदम सही है, एक साथ दोनों आएंगे, या ऊपर वाला नाम देगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपको फॉर्मूला से पता चल जाएगा, या फिर यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आपको बाई कार्बोनेट दे देगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडे को ही बोलते हैं, जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा। चलिए ये बात करते हैं, अब इसके निर्माण की बात करें, इसकी बात करें, निर्माण की बात करते हैं। तो निर्माण के अंदर क्या होगा, निर्माण के अंदर नॉर्मल सी बात है, जैसे आपने किसके निर्माण की बात की थी, किसके निर्माण की बात की थी, जानते हो ना किसके निर्माण की बात की थी, आपने निर्माण की बात की थी NaOH की, सेम प्रोसेस वहां यहाँ पर भी यही है। इसका निर्माण होता है NaCl को जल में डाल दो और प्लस में दो गैस मिला दो, एक अमोनिया और एक मिला दो वहां पर, कौन सी वाली गैस है, क्लोरीन गैस। अमोनिया कौन सी गैस मिला दो, क्लोरीन गैस, दो प्रकार की गैसें यहाँ पर मिला दो, सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिया आपने, अमोनिया और कौन सी गैस मिला दो, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसें आपको ऐड करनी, बाकी तो आपको पता है ये दोनों चीज तो सेम है, सोडियम क्लोराइड और जब तो पिछले वाले लैंग्वेज में सेम था, यहाँ पर दो गैसें मिलानी, ये वाली है अमोनिया और ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या मिलानी है, अमोनिया और क्या मिलानी है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बस ये दो गैसें मिलानी है, और गैसें मिलाकर के नॉर्मल सी बात है ये बन जाए। तो क्या लिख देंगे, NaHCO3 प्लस NH4OH, ये क्षार बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ये दुर्बल क्षार की कैटेगरी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, दुर्बल क्षार की कैटेगरी में। अगर आपसे पूछ लेगी दुर्बल क्षार क्या है, NH4OH को क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH को बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये दुर्बल क्षार है, और ये आपका वो है बेकिंग सोडा, क्या है, बेकिंग सोडा। संतुलित आप करते रहना, ठीक है, रिटर्न ट्रायल में आपको आता होगा उसे कर लेना। तो नॉर्मल सी बात जैसे कि अब बात करेंगे नमक के जलीय विलयन के साथ जब आप क्या डाल दोगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड कर दोगे तब जाकर के आपका बेकिंग सोडा बन जाएगा, और प्लस में क्या बन जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेकिंग सोडे का निर्माण किससे होता है, NaCl के जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने के बाद में इसका निर्माण होता है, बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। अब नॉर्मल से अगर बात करता हूं आपको यहाँ पर, तो ये जो सोडा है ना, ये सोडा है, जब आप बेकिंग सोडे को क्या कर दोगे, गर्म करोगे, बताता हूं मैं कि बेकिंग सोडे को NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है
जब आप इसको क्या कर दोगे, गर्म कर दोगे, तो इससे क्या निकलेगी, यहां पर जब आप गर्म करोगे तो इससे एक गैस निकलती है, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है कि जब आप बेकिंग सोडे को गर्म करते हो तो किस प्रकार की गैस रिलीज होती है, किस प्रकार की गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो यहां पर आपसे ये पूछ सकता है, यहां पर आपसे ये पूछ सकता है कि जब बेकिंग सोडे को गर्म कर दिया जाता है तो किस प्रकार की गैस निकलती है। तो आप बिना सोचे समझे कौन सी गैस कर देना, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, कि निर्माण में जब कार्बन डाइऑक्साइड लग रही है तो आप उसको गर्म करोगे तो ऑब्वियसली गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बात थोड़ी सी रिलेट करके बढ़ा दो कि जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड हो रही है तब जाके बेकिंग सोडा बन रहा है, तो जब आप गर्म करोगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी। तो इस गैस का क्या हो जाता है, उत्सर्जन होता है। तो देखिए इसका निर्माण होगा 2NaH CO3। जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे तो बनेगी क्या, Na2CO3, जिसको आप सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। प्लस में बनेगा वाटर और प्लस में क्या बनेगी, ये वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, अब ये सर कैसे पता चलेगा, जैसे मान लो इसका यूज किसमें करते हैं, ये स्वादिष्ट पकौड़े बनाने में यूज करते हैं, खमीर उठाने के लिए यूज करते हैं, ब्रेड वगैरह होती है उसके अंदर मिलाया जाता है बेकिंग सोडा, क्योंकि खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा खाने का सोडा है। जब आप सोडे को किसी भी खाद्य पदार्थ या पकौड़े के अंदर या फिर किसी ब्रेड के अंदर जब आप मिला लेते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही आप उस पदार्थ को क्या करते हो, खाने वाली चीज को गर्म करते हो, बनाते हो, गर्म करना पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो गर्म करते हो तो उस टाइम क्या होता है कि ये बेकिंग सोडा गर्म होकर के कौन सी गैस निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे इस पदार्थ में से बाहर निकलेगी तो वहां पर क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और छोटे छोटे छेद होने से वो चीज क्या हो जाती है, स्पंजी हो जाती है। समझते हो ना बात। तो इसी गैस के कारण पकोड़े वगैरह वो स्वादिष्ट बनते हैं, क्योंकि ये गैस उस आटे में से उन छिद्रों से होकर के क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो इसको आप उस पदार्थ के अंदर मिला करके क्या करते हो, गर्म करते हो। तो याद रखना कि CO2 गैस ही क्या करती है, खमीर उठाने के लिए, यानी में से फूल जब फूल जाते हैं वो पदार्थ, उनमें से ये गैस क्या हो जाती है, बाहर की तरफ क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकता है, जो भी केक है उनमें खमीर उठाने के लिए, जिससे वो क्या हो जाते हैं, स्वादिष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए इसका यूज किया जाता है। तो याद रखें कि ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब बेकिंग सोडे को आप गर्म कर लोगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो केक जो है, जो पकोड़े जो है, उनके अंदर से ये बाहर निकलती है। जब उनको गर्म किया जाता है तो उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, स्पंजी हो जाते हैं। तो इसका यूज नॉर्मली अगर बात करें बेकिंग सोडे का यूज स्वादिष्ट पकोड़े बनाने, क्या बनाने में, पकोड़े बनाने में, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में करते हैं। और दूसरा यूज इसका करते हैं, किसके अंदर करते हैं, बताओ किसके अंदर करते हैं। अब यूज के अंदर बात करें तो स्वादिष्ट पकोड़ा बनाना है तो मैं यूज कर सकते हो आप। दूसरी बात है पेट की अम्लता दूर करने के लिए करते हैं, चलो इसके बारे में बात करेंगे। एक बार यहाँ तक आप समझ लो। पहली बात है कि यहाँ से स्टार्टिंग आ जाएगी, इसका सूत्र होता है NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसका निर्माण किसमें होता है, नमक के जरिए मिलेगा। दो गैस से मिलाएंगे, अमोनिया और कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे बेकिंग सोडा बन जाएगा। और इस बेकिंग सोडे को जब आप गर्म करोगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, नॉर्मल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। और ये पदार्थ से बाहर निकल जाती है, उस खाद्य सामग्री से क्या हो जाती है, बाहर निकल करके वहां पर क्या होता है, उसको फुला देती है, जैसे खाद्य सामग्री क्या हो जाती है, स्वाद हो जाती है। केक के अंदर भी इसका यूज करते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट पकोड़े बनाने में भी इसका यूज करते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज आप क्या रखोगे, याद रखें, ठीक है। चलो बढ़ते हैं इसके उपयोग की तरफ थोड़ा सा। तो इसके उपयोग की बात देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले लेना। उपयोग की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं यूज, उपयोग। यूज, अब यूज किसमें करते हैं, नॉर्मल सी बात आपने देखी है। अगर एक यूज तो मैंने आपको बता दिया कि किसमें करते हैं, स्वादिष्ट पकोड़े निर्माण में। और दूसरी बात करते हैं पेट की अम्लता, पेट की अम्लता, एसिडिटी जब हो जाती है पेट के अंदर, दूर करने में इसका यूज करते हैं, दूर करने में। तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी हो जाती है तब दुर्बल क्षार के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो याद रखें पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किस प्रकार के लवण का यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखें पेट की अम्लता दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का। दूसरी बात, जो फायर ब्रिगेड जो आती है, अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि जब ये गर्म होती है या फिर ये मिक्सर होती है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है।
यानी कि अम्ल जो है उसके अंदर ये मिलाई जाती है, बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, ठीक है। और जब ये रिएक्शन करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उस पाइप के थ्रू क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, उसे आग हो जाती है। तो अग्निशामक यंत्रों में भी इसका यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। तो अग्निशामक यंत्र में भी बेकिंग सोडे का यूज होता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है। बताइए कहां समस्या आ रही है? समस्या कहीं नहीं है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा देखो केमिस्ट्री है, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ सकती है। अगर आपका बेस कमजोर है तो आपको ये केमिकल रिएक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। केमिकल रिएक्शन हमें याद नहीं करनी है, नीट का एग्जाम है, कोई ज्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। आप नॉर्मल से याद रखो कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, इसका यूज किसमें करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में या अग्निशामक यंत्र में करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। बस स्वादिष्ट पकौड़े निर्माण में, केक में खमीर उठाने के लिए, उनको फूलने के लिए, खमीर मतलब उनको फूलने के लिए, ठीक है, इसका यूज किया जाता है क्योंकि उन छिद्रों में से बाहर निकल जाती है, स्पंजी हो जाते हैं जिसे खाते तरह। बस इतना सा ही, कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं, अदरवाइज देखना चाहो तो भी आप देख सकते हैं। बताइए कोई समस्या है किसी को? नहीं है ना? है क्या कोई समस्या? लो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अगर किसी को लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चले आगे, चलिए बात करते हैं चौथे लवण की। इसकी बात करते हैं, चौथा जो लवण है उसका नाम है धावन सोडा। धावन सोडा, धावन सोडा को अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बात करें तो वॉशिंग सोडा बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ठीक है। धावन सोडा, आप एक चीज देखिए, धावन सोडा है, सबसे पहले बात करते हैं इसके सूत्र की बात करते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो याद रखिए धावन सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3 NH2। ये पूरा केमिकल फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, सोडियम कार्बोनेट NH2, ये इसका पूरा क्या है, केमिकल फॉर्मूला है, ये याद रखें। दूसरी बात, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसको अपन सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के 10 क्रिस्टलन वाटर, 10 क्रिस्टलन के तरह सोडियम कार्बोनेट के, इसे अपन क्या बोल सकते हैं, धावन सोडा बोल सकते हैं। दूसरी बात करें, इसका निर्माण कैसे होगा? निर्माण होता है सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से, क्या इसमें जल ऐड करने से, 10 जल के अणु ऐड करने से इसका निर्माण हो जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट प्लस 10H2, तो जल के क्रिस्टलीकरण, सोडियम कार्बोनेट है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट के अंदर जब आप जल के अणु ऐड कर दोगे, क्रिस्टलन के अंदर जैसे 10 क्रिस्टलन के अंदर जब ऐड हो जाएगा इसमें, तब जाकर के बन जाएगा वॉशिंग पाउडर, उसको Na2CO3 .10H2 करते हैं। यह आपका धावन सोडा बन गया, या कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने का इसको सोडा कहते हैं। तो याद रख लोगे। तो धावन सोडे का निर्माण होता है कि जल के क्रिस्टलीकरण से, ठीक है, या जल के इसके अंदर ऐड होने से, या वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होने से, सोडियम कार्बोनेट के अंदर ऐड हो जाएंगे 10 वाटर के मॉलिक्यूल, तब जाकर के कपड़े धोने का सोडा या वॉशिंग सोडे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप जानते ही हो, Na2CO3 और सोडियम कार्बोनेट का नाम है। अब बात करते हैं सीधी नॉर्मल सी बात, इसका यूज किसमें करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, कुछ एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है आपसे, मेरे हिसाब से तो यूज पूछेगा आपकी बात, यूज, उपयोग। तो इसका यूज किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, जल की स्थायी कठोरता, स्थायी कठोरता मतलब हार्ड वाटर जो है जिसके अंदर कुछ लवण ऐड होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण जो ऐड होते हैं, जिसके कारण से सफाई नहीं हो पाती है ना। तो ये मिलाने से वो कपड़ा क्या हो जाता है, या उस वाटर में कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो जल की जो कठोरता है उसको दूर करने में इसका यूज करते हैं, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, दूर करने में। क्वेश्चन पूछेगा कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किसका यूज करते हैं, तो किसका यूज करते हैं, धावन सोडे का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, बेकिंग सोडे का यूज, सॉरी किसका, धावन सोडे का, वॉशिंग पाउडर का यूज करते हैं। दूसरी बात अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो घरों की साफ सफाई करने के लिए उसका यूज करते हैं, घरों में साफ सफाई, कपड़े धोने के लिए, तो घरों में
साफ सफाई के लिए, साफ सफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कपड़े धोने में यूज करते हैं, कागज उद्योग में करते हैं, सफाई में इसका यूज करते हैं। नॉर्मली बेसिकली दो ही चीजें हैं। मेरे अकॉर्डिंग लगभग ये वाला जो कंसेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ लेगा कि किस प्रकार के लवण का यूजर की स्थायी कठोरता को दूर करने में करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए धावन सोडा, जिसको बेकिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसके बारे में बस इतनी सी बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। जो जल की स्थायी कठोरता वाला है उसको दूर करने में इसका यूज करते हैं, वो मेरे हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाला चीज को थोड़ा सा आप क्या करोगे, याद रखोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा। अब एक और बात करते हैं लवण की, जिसका नाम है पीओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम शॉर्ट में बात करें तो इसको बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। तो पी का मतलब प्लास्टर, ओ का ऑफ और पी का पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं। चलिए सूत्र की बात करते हैं। सेम प्रोसेस है सूत्र, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है, क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी क्या आता? तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए, इस पूरे को याद रखना है। चलो इसका रासायनिक नाम की बात करते हैं। तो रासायनिक नाम CaO क्या बोलते हैं? कैल्शियम, क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और वही बात करें SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और ये कितना है? आधा है, तो इसलिए इसको बोल देंगे अर्ध हाइड्रेट, यानी कि आधा जल कण, उसको बोलते हैं अर्ध हाइड्रेट। अब सर ये नाम ही आएगा क्या? नहीं, हो सकता है इसका दूसरा नाम क्या है, अर्ध हाइड्रेट की जगह कुछ अलग आ जाए। तो आप अलग वाला कौन सा याद रखोगे? इसको बोलेंगे, इसी को बोलते हैं कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। अर्ध हाइड्रेट की जगह नाम आ जाएगा हेमीहाइड्रेट। क्या आ जाएगा? हेमीहाइड्रेट। एक ही बात है, आधे आधे को बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। तो ये दोनों नामों में से कोई भी नाम आ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O इसका केमिकल फॉर्मूला है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट है, हेमीहाइड्रेट है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं। अब इसके अंदर आप एक चीज ध्यान से देखें कि इसको निर्माण, इसका निर्माण किससे किया जाता है? बेसिक चीज जो है वो हमारी ये है। यहां से क्वेश्चन पुट करने के भी चांसेस बनते हैं कि इसका निर्माण किससे होता है। इसका निर्माण होता है जिप्सम से। किससे होता है? जिप्सम से। जिप्सम से होता है। जब जिप्सम को आप क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे, तब जाकर के पीओपी बनेगा। क्या बनेगा? पीओपी बनेगा। तो जिप्सम को गर्म करना हो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 373 केल्विन पर, 373 केल्विन पर जब आप जिप्सम को गर्म कर दोगे तब जाकर के प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। चलो आइए केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, ये कैसे बनता है। आइए समीकरण की बात कर लेते हैं। तो समीकरण में क्या होगा आपको पता है कि जिप्सम से बनता है, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaOCH2O और दो जल, इसको बोलते हैं जिप्सम। हो सकता है आपको सीधा जिप्सम का फॉर्मूला पूछ ले, क्या जिप्सम का फॉर्मूला बता दो। तो याद रखना है कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2 इसका फॉर्मूला होता है। जब आप इसको गर्म कर दोगे कितने पर? 373 केल्विन पर, तब जाकर के क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण, जिसे हम POP बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? POP बोलते हैं। और बाकी जो मॉलिक्यूल जो जल के अणु जो वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो ये वाली चीज है जिससे इसका निर्माण होता है जिप्सम। याद रखिए कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, यानी जिसको जिप्सम का फॉर्मूला बोलते हैं। इसको जब आप कौन से डिग्री सेंटीग्रेड पर? 373 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप क्या कर दोगे? गर्म कर दोगे, तब जाकर के क्या बनेगा? क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। चलिए इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं, उपयोग की बात कर लेते हैं। उपयोग, इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, हड्डियों को जोड़ने में इसका यूज करते हैं। कैसे? आप देखना कि कई बार क्या होते हैं, कुछ शरारती बच्चों
शरारती बच्चे भी होते हैं, हो सकता है बड़े वाले भी हो सकते हैं, है ना। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि सारा का सारा इंजाम जो है वो बच्चों पे जाएगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी को पंगा ले लें, टिंगर कराएं, कुछ मत ही हो, कहीं पर किसी दीवार पर चढ़ जाते हैं, किसी मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वहां से क्या अगर मान लो गिर जाए तो जैसे हड्डी टूट जाती है, तो हड्डी टूट जाती है तब डॉक्टर क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, देखा ना, पट्टी बांध करके उसके बाद में उसको घोल देते हैं जिससे वो प्लास्टर सा बन जाता है, पर थोड़ा सा और बन जाता है। तो उसमें उस पट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो पट्टी के ऊपर जो सॉल्यूशन डाला जाता है पीओपी का, वो क्या करता है, उसको हार्ड बना देता है, और हार्ड बनने से वो जो हड्डी टूटी हुई है वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकती, यानी कि हिलती नहीं है, वहां पर एकदम स्ट्रेंथ रहेगी, वहीं पर क्या हो जाएगी, स्थिर रहेगी। तो इसलिए टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग में वाला भी ये लाइन या ये इम्पोर्टेंट है कि टूटी हुई हड्डी के लिए किस प्रकार के रॉड का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। दूसरी बात किसका यूज करते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं, क्या बनाने में, सजावटी सामान बनाते हैं, सजावटी सामान बनाते हैं, सजावटी सामान बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो बताओ कहां समस्या है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोलते हैं, इसका सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, हाइड्रेट जिसको बोलते हैं, या हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम हो गया। निर्माण इसका जिप्सम को जब आप 373 डिग्री केल्विन पर गर्म कर दोगे तब जाकर पीओपी बनेगा, जो आपको केमिकल फॉर इक्वेशन आपको दे रही है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए, ठीक है, प्लास्टिक के रूप में इसका यूज किया जाता है, और सजावटी सामान में इसका यूज है, या चीनी मिट्टी जो बर्तन होते हैं उनके अंदर भी इसका यूज है किया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गई, खिलौने बनाने में भी इसका यूज होता है, तो आपको पता ही सजावटी सामान के अंदर खिलौने भी आ जाएंगे, तो उनके निर्माण में भी इसका यूज है किया जाता है। चलिए अब ये वाले सारे जितने भी सॉल्ट थे वो आपके सारे के सारे आज इस क्लास के अंदर क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक लाइन आती है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलिन बबल, वो भी देखिए, हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, अब पूछने में कुछ भी पूछने लग रहा है, हमारे मना करने से थोड़ी होगा। क्रिस्टलिन का क्रिस्टलिन का जल, क्रिस्टलिन वाटर जिसको बोलते हैं, ये क्या है कि लवण है, जैसे हमने कुछ लवणों की बात करी, जैसे कैल्शियम सल्फेट, डॉट, OH, आप सभी बताएंगे ये किसका सूत्र था, किसका सूत्र था, गड़बड़ हो गया, इसका सूत्र था, सभी को पता है, ये जिप्सम का सूत्र था, और इसी जिप्सम से किसका निर्माण किया था हमने, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया था। तो जिप्सम जो है इसके अंदर जितने भी जल के अणु हैं, ये लवण है, ये पूरा क्या है, लवण। तो लवण के एक सूत्र में जितने भी जल के अणु होंगे, जितने भी जल के अणु होंगे, वो क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलिन का जल कहलाएंगे। तो इस लवण में क्रिस्टलिन का जल कितना है, क्रिस्टलिन जल कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे बात करते हैं अपन धातु सोडे Na2CO3 डॉट NH2 10 जल के, तो धातु सोडे के अंदर कितने क्रिस्टलिन के जल के अणु हैं, बताओ कितने जल के अणु हैं, आप निश्चित तौर पर बता सकते हो कि सर यहाँ पर 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं, इसका मतलब क्रिस्टलिन का जल कितना है, N है। तो लवण के एक सूत्र में क्रिस्टलिन जल, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पर डेफिनेशन ये हो जाएगी कि लवण के इकाई सूत्र में, इकाई मतलब एक, लवण के इकाई सूत्र में उपस्थित, यानी कि उसमें उपस्थित प्रेजेंट निश्चित जल के या कुल जल के बोल सकते हो, निश्चित जल के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट यूनिट्स सॉल्ट, जल के अणुओं की संख्या। तो यानी कि किसी भी लवण के एक इकाई सूत्र के अंदर, एक इकाई सूत्र यानी कि एक ही सूत्र के अंदर, किसी लवण के सूत्र के अंदर जितने भी जल के अणु होंगे वो क्रिस्टलिन का जल कहलाएगा। तो जिप्सम के अंदर क्रिस्टलिन का जल क्या 2 है, और वही बात करें धातु सोडे में क्रिस्टलिन का जल कितना है, 10। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं। बताइए कहां समस्या आ रही है, नहीं आ रही ना। और इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर देखते हैं एक चीज आपको मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, NaCl, इसका केमिकल फॉर्मूला था NaCl साधारण। दूसरी बात की हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, ये भी हमने देखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तीसरा देखा बेकिंग सोडा, जिसको NaCO3 बोलते हैं, ठीक है, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। चौथा देखा हमने धातु सोडा Na2CO3 और 10H2O, जिसको अपन सोडियम कार्बोनेट और 10H2O बोलते हैं। धातु सोडा वॉशिंग पाउडर इसको बोलते हैं। और उसके बाद में देखा हमने POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट,
और हाफ अचूक हो या अनहाइटेड या हेमी। तो इन पांचों जगहों के बारे में हमने आज इस क्लास के अंदर क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। देखिए सॉल्ट वाले कुछ है, हाँ मान सकता हूँ ये इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है, फिर भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि और कोई हमारे पास इलाज नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको करना पड़ेगा। और मैं ये इतना गारंटी आपको जरूर दे सकता हूँ कि जो मैंने कंटेंट करवाया है आपको इस क्लास में, जो इन 2-3 क्लासों के अंदर अमल और शार के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है, उससे कोई भी चीज बाहर नहीं जाने वाली है। अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे उनको भी ये प्रॉफिट हो जाए। देखो दोस्तों बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीट का एग्जाम है, कोई ज्यादा बड़ा खास एग्जाम नहीं है। आपको आईएएस क्वालिफाई नहीं करना है, आपको नॉर्मली बात करनी है सिर्फ ओनली रीट के ऊपर। तो रीट के अंदर ये जो कंसेप्ट जो है अम्ल क्षार का अगर कॉपी आता है, लवण का अगर कोई भी क्वेश्चन कब होता है तो देख लेना आप, जब एग्जाम देकर आओगे उसके बाद में आप चेक कर लेना आपको इसी क्लास के अंदर, इन 3 क्लासेस के अंदर जो मैंने आपको क्लास करवाई है, ठीक है, जो 2 पहले क्लासेस हो चुकी है, एक ये क्लास हो चुकी है, इसके अंदर से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि आपको इसी क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आज हमने करवाया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्व का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन उठने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप चिल करते रहिए, आराम से एंजॉय करिए, स्टडी को करते रहिए, जिससे आप अपनी तैयारी को बढ़िया आयाम लेकर के अपने सिलेक्शन को क्या कर सको, श्योर कर सको। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।